हमारे साथ फौजिया दास्तान गो मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये दास्तान गो का मतलब क्या है। बेसिकली लोगों को मालूम ही नहीं दास्तान गो होता क्या है। दास्तान गो का मतलब है दास्तान सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला। अच्छा, लंबी कहानी सुनाने वाला, स्टोरी टेलर। हाँ, तो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ लंबी। अच्छा। तो ये कैसे लोगों ने बताया कि मैंने पढ़ा भी काफ़ी जगह कि आप पहली विमेन दास्तान गो हैं दिल्ली में। जी, ये इंडिया में पहली है। जी, इंडिया में। तो ये बात सच है? ये बात सच है और इसकी तस्दीक की है महमूद फारूकी ने अपनी किताब में, जो उन्होंने दास्तान गो की किताब लिखी थी। जी। क्योंकि जब महमूद फारूकी ने 2005 में इसको शुरुआत करी तो मैं पहली लड़की थी जो उनके पास गई थी और जिसने उनसे कहा था कि मुझे दास्तान गोई करनी है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया दास्तान गोई करने का? असल में ये आइडिया मुझे इसलिए आया जब मैंने पहली बार दयाल सिंह कॉलेज में महमूद और दानिश को देखा। मैं बहुत, मेरे दोस्त ने प्रभात और वो, मैं बहुत कहानियां सुनाती थी, मतलब कोई भी बात होती थी ना वो पुराने दास्तान गो हैं। जी। कौन? महमूद और दानिश जी। महमूद जी, उन्होंने रिवाइव किया है दोनों ने दास्तान गोई को। अच्छा। दोबारा से। तो फिर कैसे आपने शुरुआत की उनको देखने के बाद? बस वो पहला शो हुआ और मैं उसी शो के बाद मैं फौरन उन दोनों के पास गई और मैंने कहा कि मुझे दास्तान गोई सीखना है। तो फिर दानिश, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं था, तो दानिश हुसैन ने मेरे साथ परफॉर्म की है दास्तान। जी, मैंने शुरुआती दौर में उनके साथ परफॉर्म किया है। तो इसमें तो काफ़ी उर्दू की नॉलेज और वो जो लैंग्वेज का डायलेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपका शीन ख़ाब दुरुस्त होना चाहिए। आप ज़बरदस्त ना कहें, आप ज़बरदस्त कहें। काफ़ी बार मेरे नाम को लोग बोलते हैं, हमारे साथ है फौजिया जी। अच्छा। तो वो सब मसले आपके साथ नहीं होने चाहिए और उर्दू की मालूमात तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और उस पर्टिकुलर एरिया का डायलेक्ट भी पता होना चाहिए, किस स्टाइल में वो बात करते हैं। असल में ये डायलेक्ट तो वो तो मेरा अलग काम है, जो मैं करखंदारी ज़बान और दिल्ली की बेगमाती ज़बान पे मैं काम कर रही हूँ। लेकिन दास्तान गोई का एक अंदाज है। दास्तान गोई में हर जो चीज़ होती है वो बहुत लार्जर देन लाइफ होती है। आपकी वॉइस, आपकी आवाज़, आपका अंदाज, आपकी परफॉर्मेंस, वो अंदाज होना ज़रूरी है और उसको सीखना पड़ता है। उस अंदाज में बात करना है। हाँ, उस अंदाज में परफॉर्म करना है। जैसे काफ़ी बार लोग ये कहते हैं कि मतलब हम, जैसे अगर आप कोई भी इंसानी सोचे कि मैं कल दास्तान गोई करने लगूंगी, भैया ये मुमकिन नहीं है। कम से कम आप 6 महीने की तो तालीम लीजिए कहीं जाके। तो तालीम देनी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो तालीम कैसे मिलेगी? कोई नया दास्तान गो बनना चाहता है तो? काफी लोग सिखा रहे हैं, जो भी लोग दास्तान गो, जो पुराने दास्तान गो हैं वो सिखाते हैं दास्तान गोई और इसको सीखना पड़ता है। ये काफी बार लोगों को लगता है अच्छा कोई कहानी हमने ली, हमने याद किया और हमने सफेद कपड़े पहने और हम स्टेज पे चढ़ गए और हम दास्तान गो। तो सफेद कपड़े पहनने का क्या कंसेप्ट है? असल में जिस जमाने में दास्तान गो हुआ करते थे, ये बात है जब 1928 में आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली का इंतकाल हुआ। वो पहाड़ी भोजना के रहने वाले थे। मेरी पैदाइश वहाँ की है जी। तो मुझे तो लगता है कि शायद ऊपर का कहीं से कनेक्शन है। अच्छा। तो वहाँ पर उस जमाने में आपको भी याद होगा क्योंकि आपका भी दिल्ली से ताल्लुक रहा है। तो उस जमाने में लोग अचकन पहना करते थे, अचकन और अंगरखे और वाइट, और इवन घरों में औरतें नॉर्मल गरारे पहना करती थी। तो ये फैंसी लिबास नहीं हुआ करते थे, ये नॉर्मल लिबास हुआ करते थे, आम लिबास जो। तो बस उसको क्रिएट करने के लिए उस तरह की पोशाक और वो कटोरे हम रखते हैं बाकायदा तांबे के जब हम परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी अम्मा की पिटारी भी रखती हूँ। अच्छा। तो उस जमाने में मैंने किताब में पढ़ा था कि जो दास्तान गो होते थे वो एक प्यारी में घोल के अफीम रखते थे। तो मैं तो अफीम नहीं रखती, मैं पिटारी रखती हूँ। तो मतलब क्यों अफीम से क्या मतलब था? बस वो अफीम थोड़ा नशे में रहना चाहते थे। हाँ, वो नशे में अफीम पी के वो लोग दास्तान। उनकी क्या बोलने में लय आ जाती, वो रिदम आ जाता? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा जिक्र मिलता है किताबों में। अच्छा। तो ये जो स्क्रिप्ट होती है, जो राइटिंग होती है, वो भी आप करते हैं या कोई और करता है उसके लिए? दानिश इकबाल करते हैं। दानिश इकबाल मेरे राइटर डायरेक्टर हैं और उन्होंने ही मैंने दास्तान गांधी की है, मैंने दास्तान महाभारत की है, मैंने खुसरो पे दास्तान की है, मैंने मेंटल हेल्थ इश्यूज पे मैं दास्तान कर रही हूँ और अभी मैं आजकल मैं बच्चों की एक प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो उसके लिए जितनी भी राइटिंग्स हैं वो दानिश इकबाल। तो मैं चाहूँगा कि जैसे वो बयान करती हैं आप, जिस अंदाज में वो बात करती हैं, जैसे मैंने आपको स्टेजेस पे देखा है, तो ऑडियंस भी चाहेगी वो उस तरह से आप कुछ छोटी सी दास्तान सुनाएं। जी। तो मैं घूमी कबाबी मेरी बड़ी दिल से करीब दास्तान है और मुझे बहुत पसंद है वो, और वो दिल्ली की एक कबाबी की दास्तान है। उसमें से छोटा सा मैं टुकड़ा पेश कर रही हूँ। तो अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब, जिसको सुन के रक्षा हो जामे शराब, वो फसाहत जुबाने दिल्ली की, वो बलागत जुबाने दिल्ली की, जामा मस्जिद का वो जहान अदब और घुम्मी का वो बयान अदब, बाद मगरिब दुकान लगाता था, कीमा फिर सीख पर चढ़ाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, तीर बातों की क्या चलाता था, सीख से जब महकती बुए कबाब, दिल खिंचा जाता था बसुए कबाब। तो हाज़रीन, घुम्मी कबाबी को कौन नहीं जानता? अजी जनाब, सारा शहर जानता है।
जब तक ये जिंदा रहा कबाबों की दुनिया में इससे दिलचस्प कोई कबाबी ना था। अजी जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर इधर दिल्ली दरवाजे तक और वहाँ हबश खां के फाटक तक इसके कबाब लोग चटखारे ले लेकर खाते थे। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी पर मियाँ घुम्मी के कबाबों ने अपना सिक्का बिठा रखा था। भाई दुकानें तो आज भी हैं और कबाब भी उन पर बिकते हैं, मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन किसी, ना वो घुम्मी किसी मजेदार बातें हैं और ना ही वो कबाब बेचने का ढंग है। तो ये एक टुकड़ा घुम्मी कबाबी से था। हाँ फौजी साहब, बड़े इंटरेस्टिंग आपने जो दास्तान कबाबी की सुनाई है, मैंने पहली बार सुना है कोई कबाबी के बारे में इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे, इस तरह की स्टोरी सुनाई, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। लिखा है अशरफ सुबुही दहलवी साहब ने। अच्छा। किताब है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, उसमें से ये खाका है जो मैं सुनाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो वैसे आप कितने दास्तान कर चुकी हैं अभी तक? मैं शोज कर चुकी हूँ, तकरीबन मेरे 125 शोज हो चुके हैं। अच्छा, 9 सालों के अंदर? 9 सालों के अंदर। अच्छा, तो सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा? लोगों क्या डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी होती है कि ये बहुत अच्छा करती हैं आप, ऐसा कुछ है? हाँ, असल में घुम्मी कबाबी की बहुत डिमांड होती है। अच्छा। और खास तौर से आजकल जो है महाभारत की बहुत डिमांड है। अच्छा। मतलब क्योंकि मैं महाभारत उर्दू में सुनाती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने अभी लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है शिमला में IAS ऑफिसर्स की, अच्छा। उनका एक लिट फेस्ट था, मैं वहाँ गई थी और अच्छा। वहाँ पे जब लोगों ने सुना, सारे IAS ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तो सब लोग अशश कर उठे। उन्होंने कहा कि महाभारत और उर्दू में मैं गांधी पे एक दास्तान सुनाती हूँ जो हमने मशहूर हो गया। जी, बहुत मशहूर। तो ये जैसे लोग उर्दू नहीं जानते हैं और समझते नहीं उस तरह के डायलॉग को, लैंग्वेज को, तो क्या उस बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन भी देती हैं उन लोगों को, कैसे समझ में आता है? एक्सप्लेनेशन नहीं देती। मैं आपको बताती हूँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में परफॉर्म करी थी और वहाँ पे काफ़ी अंग्रेज बैठे हुए थे और मैं परफॉर्म कर रही थी, तो वो बहुत मजे ले रहे थे और तो मुझे लगा कि इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था, मगर जो भी था बहुत अच्छा था। तो बात ये नहीं है कि असल में हम कहानी का सिरा पकड़ना बहुत जरूरी होता है। आप कहानी का सिरा पकड़ के रखिए, कहानी हमारे एक्सप्रेशन से और हमारी परफॉर्मेंस से आपको समझ में आ जाएगी। लोग समझ जाते हैं जी, समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्या एक्सप्लेनेशन होता है। हम अपनी अदायगी से वो मीनिंग लोगों को समझा देते हैं। जी जी जी, तो ये बहुत अच्छा मतलब आप कर रही। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आगे इसका क्या फ्यूचर है, अगर प्रोफेशनली अगर सोचा जाए तो इसका क्या होगा कैरियर से, अगर कोई इसमें कैरियर बनाना चाहे मान लीजिए? देखिए, मैं ही अभी तो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने लेडी इविंग कॉलेज में अभी दास्तान गोई, मैं वर्कशॉप्स करती हूँ जा जाके। अच्छा। और मैंने मेंटल हेल्थ पे काम किया है दास्तान गोई के थ्रू। अच्छा अच्छा, मतलब मैं अपने आर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर रही हूँ सोशल कॉज के लिए। ओके ओके जी, मैंने अभी जामिया में हर सैटरडे मैंने, क्योंकि आप तो एक लेक्चरर भी थी, आपने लेक्चरशिप छोड़ी है इस काम के लिए। 2014 में मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझे लगा कि अब पैसा चाहिए कि पैशन चाहिए, तो मैं जवाब आया अंदर से पैशन चाहिए। अच्छा, तो जामिया में मैंने पढ़ाया है अभी। अच्छा, लास्ट उनका जो सेशन गया है उसमें मैंने पढ़ाया है, अभी मैं फिर जाने वाली। तो बेसिक चीजें क्या जरूरत है दास्तान को बनने के लिए? उसको लैंग्वेज का जानना या लैंग्वेज का जानना, जी, जबान पे उबूर जी, और आपकी आवाज जी, आपकी आवाज बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, हाँ, और अदायगी मतलब एक्टिंग भी उसमें आनी चाहिए आपको? हाँ, थिएटरिकल उतना नहीं मगर थोड़ा सा एलिमेंट है, बिल्कुल जरूरी है। तो वैसे अभी आपके पास कुछ लोग आते हैं सीखने के लिए जैसे? जी हाँ, मैंने जामिया में पूरी सिखा रही हूँ। अच्छा, ये वर्कशॉप जो कर रही हैं मैंने पढ़ाया है पूरा सेशन। अच्छा, हाँ, स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, बाकायदा उनका पेपर हुआ है दास्तान गोई पर। क्या आप चाहेंगी फ्यूचर में कि इंस्टीट्यूट खोला जाए दास्तान गोई पर? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। तो ये तो हर ही लैंग्वेज में होता होगा, जैसे उर्दू में भी है, हाँ, हिंदी में भी होता होगा। हाँ, हिंदी में तो भी मैंने है। काफी सारी जो महाभारत और ये सब जो रामायण के ऊपर जो बारातें निकलती हैं, झांकियाँ निकलती हैं, मेरठ में मैंने अक्सर देखा है कि 2 लोग घोड़े पे बैठ के आते हैं, दास्तान करते हैं वो। अच्छा। तो हमें समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है, ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आपसे मिल के पता लगा वो दास्तान गोई कर रहे थे, लेकिन वो हिंदी में करते थे। हाँ, वो उसे किस्सा, वो जो भी उनका एक आर्ट फॉर्म होगा उसे वो कह सकते हैं। जी जी, उस आर्ट फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जी। और कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए कि दास्तान गोई के इवेंट में हुआ हो आपके साथ। मैं वहाँ थी अभी, लखनऊ में थी मैं, और लखनऊ में जब मैं दास्तान घुम्मी कबाबी में परफॉर्म कर रही थी तो वहाँ पे 5-6 औरतें आई और वो आके मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी। तो मैं तो समझ में नहीं आया मुझे कि रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो ज़बान आपने, मतलब अरसा हो गया हमारे कानों को ये ज़बान सुने हुए, और बेटा तुमने दिल खुश, इतनी दुआएं उन्होंने मुझे दी। तो ये जो जब लोग ज़बान की तारीफ़ करते हैं ना, स्पेशली जब मैं घुम्मी कबाबी सुनाती हूँ, वो जो पुरानी दिल्ली का जो डायलेक्ट है वो मैं सुनाती हूँ,
तो वो जो मैं वो कनेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि वही तो जबान है बिल्कुल, वो उन्होंने सुनी है, जो बुजुर्ग लोग सुन के बड़े हुए हैं, वो मुहावरे जो आजकल कोई भी नहीं वो बोलता। बेगमाती ज़बान के कुछ मुहावरे जरा ऑडियंस को सुनाइए, वो लोग बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे उस दिन आपका। बेगमाती जबान का तो पेपर नहीं है मेरे पास अभी। कुछ एक दो लाइनें बता दीजिए क्या लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिल्ली की बेगमाती जबान में जो है वो अगर किसी को डांटना होता था तो वो लोग कहते थे तुम्हारा हदड़ा चला गया है क्या। तो अब कोई कहेगा हदड़ा क्या, मतलब अगर किसी को तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें सलीका नहीं है, तुम कितनी फूड़ औरत हो। तो ये ज्यादा जो बेगमाती जबान थी वो उनकी जो कोसनी और उनकी जो वो इवन जो उनकी बददुआएं हुआ करती थी वो भी इतनी सलीके से होती थी कि आपको लगता था वाह वाह वाह। मतलब आजकल जब लोग सुनते तो कहते पता चला तो लग ही नहीं रहा कि कोस रहे हैं। और पुरानी दिल्ली का क्या अंदाज है, जो लोग कहते हैं कि जो आर्या जारिया जो लैंग्वेज है वही एक पुरानी दिल्ली की लैंग्वेज है, क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली कारखानदारी जबान है, ये कारखानदारी जबान है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और मुझे आज तक समझ में नहीं आता, मेरा जो मसला है वो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे शर्मिंदा हैं। हम एक तो अंग्रेजी ना बोलने पे शर्मिंदा हैं, ठीक है। जो डायलेक्ट है हम उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं, वो तो एक जगह की पहचान ना। मेरी नानी आदमी से मिलके बता दिया करती थी कि तुम वहाँ के हो, लहजा सुन के। आज आप बता सकते हैं किसी को किसी का लहजा सुन के, क्योंकि सब इतने मिक्स हो गए हैं, किसी का कोई लहजा बाकी नहीं रहा। तो ये आर्या जारिया पुरानी दिल्ली नहीं है, पुरानी दिल्ली इसके बियॉन्ड बहुत है। जी जी जी। तो बेसिकली तो पुरानी दिल्ली मतलब ये कह रही हैं क्या पुरानी दिल्ली में काफ़ी लिटरेरी लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं, तो उनका लैंग्वेज ये नहीं है। उनकी लैंग्वेज ये नहीं है, जो दिल्ली कारखानदारी जबान है। अच्छा। आज सुबह में छत पर खड़ा कबूतर उड़ा रिया था, है ना। तो आज सुबह में छत पर खड़ा कबूतर उड़ा रिया था, है ना। तो ये जो लाइन है ना, ये दिल्ली के कारखानदार की लाइन है, ये दिल्ली के आम लोगों की जबान नहीं है। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि वो भी अपने आप में बहुत अच्छी जबान है, वो भी एक नया अंदाज है बोलने का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।